गुरु अर्जुन देव 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक आदि ग्रंथ का संकलन अमृतसर में दरबार साहिब था। श्री हरि मंदिर साहिब का स्थापना किया था। तारन और करतारपुर में नगर बसाए थे। और विद्रोही कौन था? मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा कैद और फांसी दिया गया था। और नीचे देख लेते गुरु हरगोविंद कौन था। गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1644 ईस्वी तक अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। इसमें लड़ाकू अमृतसर की रक्षा हेतु लाहौरगढ़ किले का निर्माण, पीरी और मीरी दो अस्त्र तथा क्रमशः आध्यात्मिक एवं सांस्कारिक प्रभुत्व के पूरक कीरतपुर नगर की स्थापना किया। और गुरु हर राय कौन था? 1644 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक दारा सिखों का समर्थक था। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा था। गुरु हर किशन कौन था? 1661 से लेकर 1644 ईस्वी तक सबसे कम अवधि वाला, 8 वर्ष से कम आयु में चेचक से मृत्यु, बाल गुरु उपनाम था इसका। और गुरु तेग बहादुर कौन था? 1664 से 1675 ईस्वी तक आनंदपुरम साहिब का स्थापना किया था। किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किया था इन्होंने ही। और आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा इस्लाम ना स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड, शहीद स्थल पर शीशकगंज साहिब गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली बनाया गया था। कहाँ पे? औरंगजेब द्वारा इसको मृत्युदंड दिया गया था शहीद स्थल पर शीशकगंज और साहिब गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली। सिख गुरु का परंपरा क्या था? गुरु अंगद था। कौन था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे गुरु मूल नाम भाई लहना गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकार था। द्वितीय सिख गुरु नियुक्त किया गया था। गुरुमुखी लिपि के जनक था और स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया करता था। और यहाँ पे सिख गुरु का परंपरा से संबंधित क्या था? गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक धार्मिक साम्राज्य को 12 गद्दियों मंजियों में बांटा गया था। सिख विवाह परंपरा आनंद कारज और सरल विवाह की पद्धति लवन प्रचलित से था। और यहाँ पे गुरु रामदास 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा। अमृतसर में मूल नाम था रामदासपुरम की स्थापना अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। 500 बीघा जमीन दिया गया था। कितना बीघा? गुरु रामदास को अमृतसर में मूल नाम रामदासपुरम था। रामदासपुरम की स्थापना अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन गुरु पद को पैतृक बनाया गया था, मतलब दान में दे दिया था। ऐसा देख सकते हैं दोस्तों अकबर मतलब कितना दानी व्यक्ति था। गुरु गोविंद सिंह कौन था? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में को बैसाखी के दिन आनंदपुरम साहिब में खालसा की स्थापना किया था। कब? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपको मतलब नोट्स बनाना चाहते हैं बाद में थोड़ी देर में। तो नाम के साथ सिंह तथा कौर लगाने का प्रारंभ हुआ। धर्माचार क्या था? पाहुल का प्रवर्तन था। पंचकाकार क्या था? कढ़ा था। इसका था कढ़ा। कृपान था, कंघा था, केस था और कच्छा का प्रयोग अनिवार्य रूप से। रचनाएं का था? जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी की दवार था। और निर्मल की स्थापना सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी था। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया। उसके साथ दक्षिण अभियान पर गए। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या। समाधि स्थल पर हुजूर साहिब गुरुद्वारा। साहिबा स्थल क्या था? समाधि स्थल पर हुजूर साहिब गुरुद्वारा था। किसके द्वारा? नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या किया गया था। महाराष्ट्र राज्य का संघ क्या हुआ था? शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र राज्य संघ का स्थापना किया गया था। और परिचय इसका क्या रहा? जन्म था शिवनेर के दुर्ग में, राजधानी रायगढ़ था। राज्याभिषेक क्या था? बनारस के पंडित विश्वेश्वर गागा के भट्टा द्वारा अफजल खां का वध किया था 1659 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ पोरबंदर की संधि किया। और 1666 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा आगरा में कैद कर दिया गया था। किसका? शिवाजी का। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि किया था। 1680 में इसका निधन हो गया था। शिवाजी के अष्ट प्रधान कौन था? कि 8 प्रधान क्या क्या था इसमें? सुमंत दवीर विदेश मंत्री था। सेनापति सर ए तैवाद सैनिक की भर्ती संगठन रसद का प्रबंधन था। पंडित राव कौन था? विद्वानों और धार्मिकों के कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना था। और पेशवा क्या था? राजा प्रधान मंत्री था। और अमती का था? मजमूदार वित्त एवं राज्य मंत्री था।
बाकिया नवीस क्या था, मंत्री राजा के दैनिक कार्यों द्वारा तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यवाही के विवरण का था। और न्यायाधीश क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। सचिव कौन था, शुरू निवेश राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य मानता था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। सदाशिव शिवराव भाव मराठा सैन्य बनाम अहमद शाह अब्दाली से अफगान सेना से हुआ था। तत्कालिक कारण क्या हो रहा है इसका, अहमद शाह अब्दावली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठा द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा किया गया था। काशीराज पंडित प्रत्यादर्शी था। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था। और व्यापारी कौन था, कूट संदेश बालाजी बाजीराव को दो मोती विलीन 22 सोने की मोहरों और लुप्त चांदी के सिक्कों की पूरी गणना नहीं किया गया था। किसके द्वारा, पानीपत का तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम ने और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के पास। बालाजी विश्वनाथ के पेशवा के पद का पर कार्यकाल था 1713 से 1720 ईस्वी तक। 1720 ईस्वी में साहू ने पेशवा नियुक्त किया बाजीराव प्रथम को। पेशवा का पद पैतृक बना बालाजी बाजीराव के समय। और संगोला का संधि 1750 ईस्वी में क्रियान्वित हुआ और संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति हाथों से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। नीचे क्या है, मराठा संगठन का वास्तविक नेता था पेशवा। कौन था, पेशवा। अगर उत्तर मुगल काल के बारे में बात करें तो हम लोग बहादुर शाह प्रथम था। अन्य नाम था शाह आलम, मूल नाम था मुअज्जम और शासनकाल था 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। अन्य नाम था शाह वेखवर था, खफी खां द्वारा प्रदत्त था। जहानदार कौन था, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। शासन कार्य में नितांत आयोग जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त, फर्रुखसियार से परास्त, 1713 ईस्वी में हत्या कर दिया गया था। और यहाँ पे जहानदार शाह और फर्रुखसियार कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फर्रुखसियार 1760 ईस्वी का फरमान अंग्रेज़ों के 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बाद बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने देने का अधिकार की पुष्टि किया गया था फर्रुखसियार के द्वारा। और यहाँ पे मोहम्मद शाह के द्वारा 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। और नादिर शाह का आक्रमण करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त हो गया था। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग के प्रभुत्व स्थापित किया था। शाह आलम द्वितीय कौन था, कार्यकाल इसका क्या रहा, 1759 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी में। मूल नाम था अली गौहर था। दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 ईस्वी बिना साम्राज्य का सम्राट था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन देने का निर्णय किसको, बहादुर शाह जफर का। 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था। मुगल काल का विविध क्या था, तुलसीदास और अकबर का मकबरा। तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध भक्त संत कवि था। अकबर जहांगीर और समकालीन का शासक था। ग्रंथ था प्रमुख रामचरितमानस, इसका जो था प्रमुख ग्रंथ था, विनय पात्र का था। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। किसकी भाषा में, अवधी भाषा। नामोल्लेख आयन अकबरी में अबुल फजल के जीवन काल का 1532 से लेकर 1623 ईस्वी में है। क्या, तुलसीदास का जीवन काल कितना सा, 1532 से लेकर 1623 में। अबुल फजल के द्वारा आयन अकबरी में नामोल्लेख, इसका उल्लेख है थोड़ा सा। अकबर का मकबरा कहाँ था, 5 मंजिल। स्थिति कहाँ था, सिकंदरा गांव। और निर्माण की योजना कहाँ था, स्वयं अकबर के द्वारा कराया गया था। और प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटा बनाया गया था। अब विशेषता इसका क्या था, गुंबद विहीन था। क्या था, गुंबद विहीन था। निर्माण कार्य जहांगीर के द्वारा कराया गया था। तुलसीदास के बारे में कुछ बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ के बारे में जाने, और आगरा के लाल किला के बारे में जाने में थोड़ा सा। पहले बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ। तुलसीदास का दोहावली था,
गीतावली था, विनय पत्रिका था, रामचरितमानस था, कवितावली था। ये जो बड़े ग्रंथ था। और छोटे ग्रंथ के रूप में यहाँ पे था पार्वती मंगल था, जानकी मंगल था, भैरवी रामायण था, वैराग्य संदीपनी था, कृष्ण गीतावली था। और यहाँ पे आगरा का लाल किला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर अकबर द्वारा निर्मित था आगरा का लाल किला। अकबरी शैली के सर्वप्रथम उदाहरण था। जहांगीर गिरी महल इसी किले में स्थित है और अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां के देखरेख में निर्मित किया गया था। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन इसमें है। इसके द्वारा 500 से अधिक भवन। रचना और रचनाकार और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। रचनाकार भक्त नामवली का ध्रुवदास था, चित्रवली का था उस्मान था, भक्त माल का था नवादास था और केशव दास किसका था रसिक प्रिया का रामचंद्रिका कवि प्रिया था। कवि मतलब प्रिय था। और महज जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि कौन था? सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथों में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि जरी कलम था। हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाला पहले शासक था। मध्य मुगल काल के बारे में थोड़ा सा बात करें। प्रमुख तथ्य और शासक क्या था? प्रमुख तथ्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के नवीन धर्म चलाने के लिए विचार का त्याग, कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह। और यहाँ पे शासक और जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्रता था। यह कथन कहा गया बर्नी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजपद क्या था? राजपद के विषय में बलवान के विचार को पुनः जीवित रखना था। और किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा शासक और प्रसिद्ध कौन था? प्रसिद्ध कारी क्या था? अल्तुतमिश तुर्क ए चहलगानी था इसका प्रसिद्ध कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा था। शेरशाह के द्वारा सड़क ए आजम था। अकबर के द्वारा आयन ए दहसाला था। भक्ति संत कौन था? व्यवस्था था। नामदेव था, दर्जी था, कबीर था, जुल्हा था। रविदास क्या था? मोची था, सेना था, नाई था। भक्ति संत का जीवन काल। भक्ति संत का जो जीवन काल कब? कबीर का 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक। गुरु नानक का था 1469 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक। चैतन्य का था 1486 ईस्वी से लेकर 1533 ईस्वी तक। मीराबाई का था 1498 से लेकर 1546 ईस्वी तक। यह भक्ति संत का जीवन काल रहा। शासक और शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक का शासक जो था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। कुलशेखर था 1308 से लेकर 1310 ईस्वी तक। देवराज द्वितीय था 1442 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक। कृष्णदेव जो राय था 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। प्रमुख मध्यकालीन स्थापत्य था। अदानी मस्जिद था पंडुआ पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो था जौनपुर में था उत्तर प्रदेश में। दाखिल दरवाज़ा मालदा जो पश्चिम बंगाल में है। तीन दरवाज़ा जो था अहमदाबाद जो गुजरात में है। महाप्रभु चैतन्य के बारे में बात कर लेते हैं और प्रमुख मध्यकालीन कवि के रचना के बारे में बात करेंगे। महाप्रभु चैतन्य कौन था? पिता जगन्नाथ मिश्र था, माता सची देवी था और इसका जीवन काल का कितना रहा? 1486 ईस्वी से लेकर 1533 ईस्वी तक रहा। जन्मस्थल कहाँ? नदिया जिला और पश्चिम बंगाल में हुआ। निमाई क्या था? बचपन का नाम था इसका। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हुआ करता था। आराध्या किसमें रखता था? कृष्ण में। और संस्थापक मध्य गौड़िया संप्रदाय से था। अब यहाँ पे देखते प्रमुख मध्यकालीन कवि के रचनाकार। मुल्ला दाऊद चंदायान था और अमीर खुसरो था, आशिका था। और दामोदर कवि कौन था? लखन सेन और पद्मावत की कथा था। और सोमनाथ का राम बोध था। वारकरी संप्रदाय कौन था? मुख्य पीठ था पंडरपुरम महाराष्ट्र था। संस्थापक था ज्ञानेश्वर अग्रगण्य था। अन्य दत्त संत था नामदेव तुकाराम। और विशेष तथ्य था इसका विठोबा की पूजा, कृष्ण के अवतार। हल्दी घाटी का युद्ध। वर्ष 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप बनाब मानसिंह एवं आसफ खां। हफकीम खान सूर था, महाराणा की सेना के अग्रभाग के नेतृत्व करता था। परिणाम इसका क्या था? महाराणा प्रताप पराजित हुआ। कौन था? महाराणा प्रताप पराजित हुआ हल्दी घाटी के युद्ध में। दोस्तों यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहा है, इसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तराधिकार युद्ध क्या था? धर्मात का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब बनाब द्वारासी को जसवंत सिंह के साथ
यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 ईस्वी का। दारा सिकोह बनाम औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। पोरबंदर की संधि कब हुआ था? राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुआ था 15 जून 1665 ईस्वी में। बीजापुर 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा का 1687 ईस्वी पर अध्यापक था। और यहाँ पे औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। सबसे जान सकते हैं दोस्तों, ये औरंगजेब सबसे ज़्यादा कट्टर भी हुआ करता था, लेकिन इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू औरंगजेब के ही शासनकाल में था सेनापति। आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो आप देख लेते हैं तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप अगर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी पढ़ के तो ज़्यादा चांस रहेगा आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर इतना सा आप पढ़ के जाते मध्यकालीन भारत इतिहास का।